Hojime That's all. Huh? Cation. करो स्टार्ट हाँ अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया कि टुडे आई एम गोइंग टू गेट लाइव विद डॉक्टर अब्बास हु इज़ अ वेरी रिनाउड फिजियोथेरेपिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। और अभी रिलीफ पे हम आए हैं, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर है यहाँ पे बिरयानी हट के पास। तो डॉक्टर अब्बास मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। या आपको मैंने बोला और आप यहाँ पे आए, और हमारा एक ही मकसद था, जैसे आपके साथ मैंने डिस्कस किया, कि लोगों तक हम सही बात पहुँचाए, स्पोर्ट्स पर्सन जो है उन तक सही बात पहुँचाए, और जो आम पब्लिक है उन तक भी सही बात पहुँचाए कि फिजियोथेरेपी होती क्या है और इसका रोल क्या है लाइफ में। सो वंस अगेन वेलकम डॉक्टर अब्बास। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा अब्बास साहब, आप हमें बताइए कि फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो स्पोर्ट्स में क्या है, और अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो उसमें क्या रोल है फिजिकल थेरेपी जो है। अगर आपको मैं स्पोर्ट्स के बारे में बता दूं, स्पोर्ट्स के बारे में हम कहते हैं फिजियोथेरेपी जो है बैकबोन की तरह काम करती है स्पोर्ट्स में। जैसे हम इंजरी प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं कि इंजरी ना हो, या इंजरी हो जाए उसको रिहैब कैसे करें, या फर्दर इंजरी से कैसे बचें। किसी को इंजरी हो जाएगी लेकिन इंजरी के बाद फर्दर इंजरी से कैसे बचें, फास्ट रिकवरी कैसे हो जाएगी, रिलैक्स कैसे हो जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि फिजियोथेरेपी जो है बैकबोन होती है स्पोर्ट्स में। तो अगर हम एक स्पोर्ट्स को हट के मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे हमारी माएँ बहनें हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी जोड़ों में तकलीफ होती है, कुछ होती है, तो उनके लिए फिजिकल थेरेपी में है कुछ कि वो कर सकते हैं उससे रिकवर। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी एक आम चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है फिजियोथेरेपी में। जैसे किसी आपने कहा कि गर्दन में दर्द होता है या जोड़ों में दर्द होता है, जिसके लिए अननेसेसरी लोग दवाई खाते हैं। मैंने पहले भी ये बातें डिस्कस की हुई हैं। अननेसेसरी दवाई खाते हैं, जैसे मसल स्टिफनेस आती है। मसल स्टिफनेस को आप दवाई से दूर नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे थेरेपीज करते हैं या मसाज करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। फिजिकल थेरेपी की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे वो चीज़ें आम बिल्कुल एकदम हवा की तरह दूर हो सकती हैं। दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। तो इसमें ये है कि आप जो है ज़्यादा हाथ से मैनुअली आपका काम होता है, एंड कुछ आप उसमें मशीनें वगैरह यूज़ करते हैं। बिल्कुल सर, मैनुअली काम होता है हमारा बहुत सारा, और काफ़ी मशीनें भी होती हैं हमारी, और जिससे दवाई, मेन चीज़ ये है कि दवाई से दूर रहते हैं। कि अननेसेसरी दवाई, जो चीज़ दवाई से ठीक ही नहीं हो सकती, वो दवाई से ठीक नहीं होती, बल्कि वो चीज़ बढ़ जाती है, फिर परेशान हो जाते हैं लोग अक्सर ऐसे ही। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर साहब, जैसा मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया खुद कि आजकल लड़के बहुत कंप्लेन करें, मैं भी खुद भी एक कोच हूँ, कंप्लेन करें कि हमें ACL हो गई, हमसे खेला नहीं जाता, यहाँ लग रही है, लेकिन वो फिर खेलते हैं और किसी और ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं तो वो उनको दवाई वगैरह देते हैं, लेकिन फिर वो उस चीज़ पे वो अमल नहीं करते हैं। ताकि डॉक्टर साहब ने उनको बोला आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, फिजिकल थेरेपी करो, तो वो जाते नहीं हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस रिलेटेड, लड़कों को ये समझना चाहिए कि फिजिकल थेरेपी उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। बिल्कुल, मैंने पहले ही जैसे बताया, बैकबोन है फिजिकल थेरेपी। जो भी एथलीट है उसके लिए फिजिकल थेरेपी बहुत ही मस्ट है, बहुत ही मस्ट है। जैसे मैंने पहले आपने कहा कि ACL इंजरी हो जाती है, ACL इंजरी के बाद चाहे वो सर्जरी कर लें, या बहुत सारे पहले टीयर, जितने ग्रेड का टीयर होता है उससे हम इंजरी से भी बच सकते हैं। अगर फिजिकल थेरेपी का हम इस्तेमाल करें तो हम सर्जरी से भी बच सकते हैं उससे। तो या सर्जरी हो गई, फिर उसके बाद पोस्ट सर्जरी हम फिजिकल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मतलब वो बैक टू फील्ड हो सकता है। बैक टू फील्ड भी अगर हो गया तो वो फर्दर इंजरी से बच सकता है। अगर वो ऐसे ही खेलने को गया, उसको 10 दिन 4 दिन के बाद या फौरन उसको फिर से इंजरी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं फिजिकल थेरेपी में, पर्टिकुलर मसल को हम टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हैं, टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी टेक्निक्स होती हैं जिससे मतलब वो इंजरी से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर किसी एक बंदे को मानो एक इंजरी हो गई, एक छोटी सी फुटबॉल प्लेयर को या क्रिकेट प्लेयर, किसी भी प्लेयर को,
और वो फिर जल्दी से एक फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाए और वो उसको बताए कि मेरा ये इशू है, तो हो सकता है कि उससे जो उसकी आने वाली इंजरीज है वो बच सकती है। बिल्कुल जरूर, ये जरूरी है। मैंने पहले भी बताया आपको, फिजिकल थेरेपी हम करते हैं इसलिए कि फर्दर इंजरी से बच सके। चाहे किसी की इंजरी, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो एक्सीडेंट हो गया, हम उस इंजरी का एक रिहैब करेंगे, या सीवियर इंजरी है तो उसकी सर्जरी हो सकती है, तो उसके बाद हम रिहैब करेंगे। और रिहैब इसलिए करते हैं कि फर्दर इंजरी से हम बच सकें। तो बहुत ही मस्ट है किसी भी एथलीट के लिए कि वो फिजिकल थेरेपी के कांटेक्ट में रहे, किसी भी फिजिकल थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में जो रहे। एक टॉप एथलीट हो उसको एक फिजिकल थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में हमेशा बिल्कुल, रहना चाहिए। हमेशा रहना चाहिए, बहुत ही मस्ट है, क्योंकि आपकी इंड्योरेंस होती है, कार्डियोपल्मोनरी ये होता है कि ब्रीदिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो काफी टाइम आप अगर नहीं खेलें, बहुत जैसे रेस्ट में रहे आप सर्जरी के बाद, किसी चीज के बाद, आपके जो ब्रीदिंग पैटर्न्स है, आप अगर एथलीट हैं काफी टाइम आप 90 मिनट्स जैसे फुटबॉल में खेलते हैं, तो अगर आप फौरन 2 3 4 महीने रेस्ट करें तो आपके ब्रीदिंग पैटर्न जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं फिजिकल थेरेपी में, उसकी वो रिहैब प्रोग्राम्स होते हैं जिससे वो उसकी वो जो होते हैं ब्रीदिंग पैटर्न्स उसके सही रहते हैं। और मसल, जैसे मैंने पहले भी कहा, मसल टारगेट होते हैं, मसल टारगेट करके हम उस पर रिहैब करते हैं। तो वो इंजरी से प्रिवेंशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम बात है, मैंने आपको पहले बोला, मैं खुद भी कोच हूँ। जब किसी प्लेयर को लगती है, हम बोलते हैं उसको आप रेस्ट करो, 2 4 दिन में आप ठीक हो जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं उसको बोलता हूँ फिजियो के पास जाओ, लेकिन पहले तो हम बोलते हैं कि रेस्ट करो। फिर वो घर में करते हैं, हल्दी लगाते हैं, नमक या गर्म पानी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसा है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट जो फिजिकल थेरेपी या किसी डॉक्टर के जाने से पहले ही रेस्ट से ही ठीक हो जाए, हमें 10 दिन रेस्ट करेंगे उसके बाद में सीधे खेलूंगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको एक तो पहली बात ये है, अगर आप किसी फील्ड में खेल रहे हैं, आप कॉम्पिटेटिव कुछ फील्ड में खेल रहे हैं, तो आपको फिजिकल थेरेपिस्ट ऑन द फील्ड होना चाहिए। ऑन द फील्ड अगर वो आप अवेलेबल नहीं है, अगर उतनी बड़ी टीम नहीं है, हम एक लोकल क्लब है, अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। इस कम से कम फोन पे कांटेक्ट होना चाहिए फिजिकल थेरेपी का, इसको क्या करना चाहिए वो आपको ऑनलाइन बताएगा कि कौन सी चीज को कैसे करना है। आपको रेस्ट से कुछ नहीं हो सकता, आपको फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो देखेगा आपकी मसल टोन, देखेगा फ्लेक्सिबिलिटी, देखेगा आप खेलने के लिए लायक है ये या नहीं है। वो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम एग्जामिनेशन से वो पता चलती है। ऐसे नहीं कह सकते आप रेस्ट करो तो ठीक हो जाओगे। तो मसल ट्यून वगैरह बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, उसके लिए रिहैब होता है, या वो खुद रिहैब करे या फिजिकल थेरेपी उसको गाइड करे, या सुपरविजन में करनी पड़ती हैं ये सारी चीजें। अच्छा, जो हम घर पे करते हैं, गर्म पानी लगाते हैं, ये वो थोड़ा कपड़े से बांध दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो आपको नहीं लगता उससे मतलब ठीक हो सकता है बंदा और वो फिर से खेल सकता है? नहीं, ऐसे नहीं है। आपको फिजिकल थेरेपिस्ट को कांटेक्ट कर, मैंने जैसे पहले बोला, मसल ट्यून होता है, मसल ट्यून मसल स्ट्रेंथ होती है, वो चेक करेगा आपकी मसल स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर काम करना। अगर रेस्ट पे बैठोगे, आप गर्मी करोगे, उसको हल्दी लगाओगे, कुछ लगाओगे, लेकिन वो जो आपका मेन काम है मसल स्ट्रेंथ का या मसल टोन का या मसल फाइबर टीयर हो गया या मसल पुल हो गया या कुछ हुआ है, वो ऐसे गर्म पानी से ठीक नहीं हो सकता, वो उसके लिए रिहैब कर लेना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, डॉक्टर हो, athlete के लिए। ऑर्थोपेडिशियन हो या फिजिकल थेरेपिस्ट हो तो जरूरी है। बहुत ऐसे जरूरी। घर बैठे बैठे बंदा जो है ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये भी एक मैं कहूँगा एक आम बात है अभी इनके इसमें जो एथलीट्स हैं, ये मैंने आपको पहले ही बोला, रेस्ट करते हैं फिर खुद आते हैं फील्ड में, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो डायरेक्टली ये फील्ड में आ सकते हैं अगर रेस्ट कर दिया, या फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपिस्ट के बगैर जाने से पहले खुद ही आ गए और शुरू कर दिया दे आर खेलना। प्रोन टू इंजरी, वो उनको फटाफट इंजरी। आप किसी भी उसके ऐसे बंदे को आप जानते हो कि जो उसको चोट लगी, 7 8 दिन रेस्ट कर लिया, वो फील्ड में उतरा, उसको फिर से इंजरी हो, मैक्सिमम केसेस में ऐसे ये चांस है, क्योंकि आपको उस चीज को ठीक करना पड़ेगा पहले। जब तक नो ठीक करेंगे आप फील्ड में नहीं जा सकते। आप फील्ड में गए भी तो आपको इंजरी हो सकती है फिर। तो आपको कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फिजिकल थेरेपिस्ट के बाद पास आ गया, ईसीएल थी, मेनिस्कस, कुछ भी था, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद वो डायरेक्टली फील्ड में नहीं जा सकता, उसको फिर भी एक फिजिकल थेरेपिस्ट की जो गाइडेंस है वो चाहिए, सुपरविजन में काम करना है उसको पहले, उसके बगैर नहीं है। उसके लिए रेडी होना पड़ेगा फील्ड में। बैक टू फील्ड के लिए बहुत जरूरी है आप फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में काम करें। अगर घर पे ही एक्सरसाइज कर ले, लेकिन आपको कांटेक्ट में होना चाहिए फिजिकल थेरेपी, जो आपको बताएगा कि आपकी मसल टोन कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, उस हिसाब से आप खेल सकते हैं। अपने हिसाब से आपको पता नहीं आप मसल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी, चलो आप काम कर रहे हैं, उठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल टेस्ट आते हैं, उससे पता चलता है डीप मसल्स इसकी कितनी स्ट्रांग है, लेगामेंट्स कितने स्ट्रांग है, तो वो टीयर का खतरा रहता है बहुत अक्सर। तो ऐसे खुद कुछ करना नहीं चाहिए, किसी के सुपरविजन में सुपरविजन रह के ही इंसान को सब कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सर। और आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि हम अभी रिलीफ फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर पे आए हैं, बहुत फेमस है गांव, मैंने खुद भी अपना रिहैब यहीं पे करवाया,
लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसीएल सर्जरी करवाते हैं या कुछ भी उनके कोई भी इशू रहता है तो वो रिहैब नहीं करते, वो डॉक्टर के पास आते नहीं, यूट्यूब से खुद ही देखते हैं कि ऐसे कर दिया, ये हो गया फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, एंड अल्टीमेटली उनका वो जो एसीएल है वो वहीं पे रहता है या कोई भी मसला वो हल नहीं होता। तो रिहैब का क्या रोल है? रिहैब इज मस्ट। रिहैब में जैसे होता है कि पर्टिकुलर मसल्स को हम टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर लिगामेंट्स की एक्सरसाइज होती है, पर्टिकुलर मसल्स की एक्सरसाइज होती है, कुछ मशीनें भी लगा देते हैं रिहैब में। बहुत जरूरी है आप फिजिकल थेरेपिस्ट के सुपरविजन में रह के आप काम करें। घर पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मगर खुद ही आप खुद नहीं कर सकते। आप खुद वो सारी चीजें आपको पता ही नहीं चलेंगी, मेरी डीप मसल कितनी उसमें स्ट्रेंथ है, कितनी टोन है, मेरा लेगामेंट कितना हील हो चुका है, वो सारे आपको पता नहीं चलेगी। खुद कैसे पता करेंगे आप? तो यूट्यूब से जो हम देखते हैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं भी देखता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ एक लैक ऑफ एजुकेशन है। हमें चाहिए फिजिकल थेरेपिस्ट के पास पहले जाएं और फिर उसके सुपरविजन में ही रिहैब करें। बिल्कुल। यूट्यूब में तो मैं भी वीडियो डाल सकता हूँ, यूट्यूब में कोई भी डालता है वीडियो, वो ठीक डालते हैं, उसके नहीं मतलब वीडियो ठीक होती है, लेकिन आपको सुपरविजन में करना पड़ता है। वो सारी ही चीजें करते हैं, लेकिन किसी के सुपरविजन में वो चीजें करनी होती है। पर्टिकुलर मसल्स होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो आप खुद नहीं कर सकते। उसमें रिहैब में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बंदा खुद नहीं कर सकता, इसीलिए आपको फिजिकल थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे खुद नहीं कर सकते कोई पॉसिबिलिटी? हाँ, फिजिकल थेरेपिस्ट आपको कुछ एक्सरसाइज आपको सुपरविजन में बताएगा, वो करके दिखाएगा आपको ये करना है वो करना है, तो वो आप घर पे कर सकते हैं खुद। तो आपको कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को किसी भी टाइप की इंजरी होगी, मसल होगी या किसी लिगामेंट में किसी के ये भी, तो उसको फिजिकल थेरेपिस्ट को एटलीस्ट कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसे खुद नहीं रेस्ट किया और फिर से खेला, वही इंजरी आगे चल के एक मेजर इंजरी बन सकती है। मेजर इंजरी प्रोन हो जाता है बंदा। एक बार इंजरी होगी, जब तक कंप्लीट रिहैब ना हो जाए, आपका फिजिकल थेरेपिस्ट आपको बताएगा यू आर रेडी टू प्ले, तब जाकर आप खेल सकते हैं। आप खुद से नहीं कर सकते ये सारी चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए ये रिहैब से आपका क्या मकसद है? आपका ये मकसद तो नहीं एक बंदे को महीनों इधर आना है, दवाइयाँ खानी है, बहुत सारा एक खतरनाक प्रोसीजर करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इधर पुल आ गया, अब मैं बोलूँ डॉक्टर साहब मुझे रिहैब करना है, फॉर एग्जाम्पल आम बंदा है कोई, तो रिहैब से आपका क्या मतलब है? ये इंजरी वेरी करता है कि मतलब कुछ ऐसा खतरनाक प्रोसेस है? नहीं, इंजरी टू इंजरी वेरी करता है। जैसे आपने रिहैब कराया, यहीं पे कराया आपने एसीएल का रिहैब, आपने खुद देखा हम कैसे मतलब फेज वाइज काम होता है इधर, और छोटा सा मसल पुल होता है उसके लिए अलग रिहैब है ना। कोई किसी का पोस्ट फ्रैक्चर होता है, कॉम्प्लिकेशन होती है, स्टिफनेस होती है, मसल स्टिफनेस होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इनका अलग अलग रिहैब होता है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे पहली चीज है दवाई का, कोई किसी तरह की कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं है। हाँ, हम हीटिंग सिस्टम होता है, हीटिंग पैड होते हैं, SWD वगैरह होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसका जो यूज होता है क्योंकि वो जो अंदर के टिश्यू हीलिंग के लिए प्रोसेस होता है। बाकी जो चीज है वो मैनुअली होता है, हम हाथ से काफी काम करते हैं उस पर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो होगी स्पोर्ट्स की बात, लेकिन हमारा मकसद है आज के सेशन का यही कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि फिजिकल थेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई दवाई का ये रोल नहीं है। तो जिसमें किसी को नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, इधर जोड़ों में हो गया कुछ, कोई पुल आ गया, वो सीधे ऑर्थोपेडिशियन के पास जाता है। नो डाउट ऑर्थोपेडिशियन इज ऑल्सो जानने वाले बंदे होते हैं। तो यहाँ पे है उनके लिए कुछ मतलब जो हमारी बुजुर्ग हैं या कोई भी बंदा है, ऐसा हो जाए? बिल्कुल है। आप आर्थो के पास भी जा सकते हैं, लेकिन आप देखें कि आर्थो आपको क्या बता रहा है। जैसे आपकी सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल डिस्क होती है, लंबर डिस्क होता है, जिसकी पेन रेडिएट करती है बाजू की तरफ। सर्वाइकल पेन अगर सर्वाइकल डिस्क हो गया तो आपको रेडिएट करेगा बाजू की तरफ, और अगर लंबर डिस्क हो गया तो आपको टांग की तरफ रेडिएट करेगा। जो चीज आपको दवाई से कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी आप वो ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिजिकल थेरेपी का रिहैब उसमें भी आता है, उसको रिहैब लेना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट रिहैब होता है। तब जाके उसमें क्या होता है, हम मसल को स्ट्रेंथ करते हैं, जिससे स्ट्रेचिंग आती है और मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज आती है और मशीनें लगाते हैं, जिससे पेन रिलीफ हो जाता है। लेकिन काम जो होता है हमारा मसल्स पे होता है। तो यहाँ पर जो है, जो हमारे ओल्ड एज में है या कोई भी किसी को भी घर में कुछ हो गया, पुल आ गया, उसको भी यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये जो वार्मिंग अप है, गेम से पहले हम वार्म अप करते हैं, उसके बाद कूल डाउन करते हैं। क्योंकि मैं कोच हूँ तो हमें वहाँ पे ये सिखाया जाता है, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, मतलब फिजिकल थेरेपी का मुझे तो कितना अहम रोल है कि क्या इससे इंजरी प्रिवेंशन होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने वार्म कर दिया, डायरेक्ट गेम ही लगा देते हैं? नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वार्म अप करना। सबसे पहले गेम से पहले वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आपके मसल्स उस चीज के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप हमने नहीं किया, सीधे ऐसे उतर गए तो आपको ज्यादा खतरा होता है इंजरी होने का। मसल पुल हो जाता है, मसल टॉन हो जाता है। अच्छा, आपके जो होते हैं लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए आपको पहले रेडी करना पड़ता है। खुद को वार्म अप कर लिया, वार्म अप करने के बाद आप जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो डबल हो जाएगी।
इंजरी से भी बच सकती हैं आप। उसी तरह आपको कूल डाउन होना है गेम के बाद। जितना इंपॉर्टेंस वार्म अप है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी भी है, कूल डाउन की। आपको इंपॉर्टेंस है कूल डाउन भी और वार्म अप भी। हम कंटिन्यूअसली डेली मैचेस खेल सकते हैं? नहीं, आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा कभी। रिकवरी आप बोलते हो, मतलब रेस्ट? रेस्ट इज मस्ट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हम कंटिन्यूअसली नहीं खेल सकते, तो आपका कहने का ये मतलब है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब हम एक यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आए हैं, माजिद यूसुफ साहब हमें बोल रहे हैं, जो कि मेरे गुरु हैं, प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन पोस्ट मैच रिकवरी दैट यूजुअली लीड्स टू सिवरल इंजरीज, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर अनअवेयर ऑफ दैट। बोलते हैं कि जब मैच खत्म हो गया, अब मैच खत्म हो गया, वार्म अप किया, कूल डाउन किया, उसके बाद रिकवरी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? रिकवरी के बाद आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, आपको फिजिकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी कौन सी इंजरी हो आप उस पे देखेगा, उसी हिसाब से आपको रिहैब देगा। ये मतलब विदाउट इंजरी में बात कर रहा हूँ, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, या एज जो मैच के बाद है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए टाइम टेबल, सोना कब तक है, खाना क्या है, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए? कंप्लीट रेस्ट, नींद भी आपको पूरी करनी है। जैसे हमारा जो ग्राफ है वो 7 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए। लेकिन जो एथलीट है अगर गेम खेल रहा है, वो गेम के बाद उसको कम से कम 8 से 9 घंटे उसको कंप्लीट अच्छी सी, मतलब डीप सी भी होनी चाहिए नींद, खूब अच्छी नींद करनी चाहिए। जो न्यूट्रिशन भी, उसके बाद आप क्या खा रहे हैं, ये जरूरी नहीं आपने कुछ भी ठूस लिया, आप गेम के बाद क्या खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, जिससे आपकी बॉडी को फायदा हो जाए। या ऐसे भी कुछ भी नहीं चल सकता है। आपको रेस्ट भी लेना है, आपको न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है आपको। और अगर मैच्योर है आपके पास तो आप कर सकते हैं गेम के बाद। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने गेम खेली तो पोस्ट मैच में हम क्या खेलते हैं, अगले ही दिन फिर से सुबह ही आगे कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद भी स्ट्रेचिंग वगैरह होती है। कूल डाउन करने के बाद आप रात को फिर आराम से स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। कंप्लीट रेस्ट इज मस्ट। अगर आप थके हुए, बहुत थके होंगे आज, अगर कल जाके फिर से खेलेंगे तो वो मसल्स में उतनी वो एनर्जी नहीं रहती है, वो उसीलिए जो इंजरी का होता है चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। तो कहने का आपके कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी जो मनमानी है नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी टीम में फिजिकल थेरेपिस्ट है तो उसकी बात जो है आपको, या आपके कोच को भी जैसे आपको भी पता है क्या चीजें करनी है। कोच को थोड़ा थोड़ा ही पता होता है, तो पूरा एक्सपर्ट नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पोस्ट मैच रिकवरी नहीं, आप अगर किसी भी क्लब में है या किसी भी फील्ड में है, आपको किसी भी एक फिजिकल थेरेपिस्ट को जरूर कंसल्ट, अगर आप फील्ड में नहीं है फिजिकल थेरेपिस्ट, लेकिन फोन कंसल्टेशन जरूरी होनी चाहिए। तो हमारा यही था कि चाहे क्रिकेट आप खेल रहे हैं, मतलब हमारे गांधरबल में बहुत सारे एथलीट्स हैं, पूरे कश्मीर में भी है, तो उनकी परफॉर्मेंस इससे आप हो सकती है मेरे ख्याल से, एंड्योरेंस बढ़ जाती है उससे। और जो इंजरीज की वजह से हमारे काफ़ी सारे प्लेयर लॉस हो गए, उनको ACL हो गया, वो रिहैब नहीं कर पाए अच्छे से। तो हमारा ये यही था कि आपने और मैंने डिस्कस किया कि हम जो है, मेरा कहने का मतलब यही था कि फिजिकल थेरेपी, जैसे हमारे क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारी गेम्स है, इसमें फिजिकल थेरेपिस्ट का बहुत बैकबोन की तरह एकदम रोल है, एकदम खतरनाक रोल है। बहुत जरूरी है ये चीज कि अगर आप इंजरी हो गई तो इंजरी को आप फास्ट कैसे रिकवरी कर सकते हैं, पेन रिलीफ कैसे कर सकते हैं, आप अपनी, जैसे मैंने पहले कहा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो ब्रीदिंग इंड्योरेबिलिटी है वो कैसे बना सकते हैं। 2-4 महीने अगर कोई रेस्ट करेगा वो फटाफट फील्ड में नहीं जा सकता। फिर अगर आप वो सारी चीजें पहले से तैयार करके रखेंगे, अगर इंजरी के बाद आप रेस्ट पे हैं तो आपको वो सारी चीजें रेस्ट पे ही तैयार करके रखेंगे कि अगर मैं फील्ड पे जाऊं तो मैं परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। अगर फील्ड में जा भी रहे हैं तो परफॉर्मेंस नहीं दे तो फिर क्या फायदा। आपको उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप किसी, तो डॉक्टर साहब अगर किसी को मेजर इंजरी होगी, ACL या कुछ भी हो गया, मस्कुलर कुछ भी, कोई भी इंजरी, तो आप क्या वो उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर सकता है स्पोर्ट, अगर उसने अच्छे से रिहैब किया? अच्छे से रिहैब का तो डबल परफॉर्मेंस भी दे सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि जो बंदा ज्यादा अच्छा खेलता है उसको इंजरी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनके ACL टीयर हो गए, उनके बोन फ्रैक्चर हो गए, लेकिन जब वो वापस आ गए, उन्होंने कमबैक किया है, पहले से ज्यादा परफॉर्मेंस आई है उनकी। तो ऐसा, तो रिहैब कंप्लीट ले लो, आप रेस्ट ले लो अच्छे से, किसी को कंसल्ट कोई और रास्ता है कि रिहैब ना करें, घर पे बैठ के मतलब हम कर सकते हैं? उसका कोई रास्ता नहीं, फिर उसको फील्ड ही छोड़ना पड़ेगा, कि दोबारा फिर इंजरी होगी तो फिर उस खेलने के लायक ही नहीं रहेगा, आपको फिर गिव अप करना पड़ेगा। एजुकेट करना चाहिए अपने आपको कि मतलब ये सब चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत 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 अहम क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अहम मैं समझता हूँ, मिथ्स रिगार्डिंग जो है फिजिकल थेरेपी। जब किसी को बोलते हैं आप फिजिकल थेरेपी के लिए, उसको लगता है कि मुझे मशीनों में धकेलेंगे, इधर से कीलें कुछ ठोकेंगे, सुइयाँ चुभोएंगे, ये कुछ खतरनाक चीज़ है। तो आप इस पर रोशनी डालें कि ये मिथ है कुछ लोगों में, वो डरते हैं, मैं क्यों जाऊँगा, पता नहीं उधर मशीन कुछ खतरनाक होगा, तो ऐसा है? नहीं, आप जैसे देखें, आप जैसे सर्जरी कराते हैं तो यहाँ पहले मैंने कहा दवाई का कोई इस्तेमाल नहीं है, सर्जरी का कोई इस्तेमाल नहीं है,
तो ये सारी चीजें एकदम मिथ्स हैं, मतलब फिजिकल थेरेपी दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे पता नहीं कहाँ कीले ठोकेंगे। जैसे आपने खुद यहाँ पे रिहेब कराई, कोई चीज है आपको जाके ट्राई करनी चाहिए एटलीस्ट। अगर आपको डर लग रहा है, आपकी में पेशन है खेलने का, आप अगर आप स्पोर्ट्स मैन है, आपको पेशन है खेलने का, नहीं, मैं जनरल पब्लिक के लिए भी बोल रहा हूँ, मतलब जनरल जो हमारे जिस किसी को भी नहीं प्रॉब्लम आपको फिजिकल थेरेपी ट्राई करनी पड़ेगी। इसमें कोई वैसा नहीं है कि ये सारी मिथ्स हैं कि मतलब वहां पे कीले ठोकेंगी, ये ऐसे डर है, ये ऐसे डर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। अगर आप ट्राई करोगे तभी पता चलेगी आपको तो, कि ये चीज क्या तो है। मैक्सिमम काम्स जो है हाथों से ही हाथों से मैनुअली है ये, और मतलब बहुत ही जरूरी है। पहली चीज है, हमारे बाहर अगर हम देखेंगे इंडिया में बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं या पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा मतलब वहाँ पे बोलबाला अवेयरनेस है। यहाँ पे हमारे कश्मीर में मैंने देखा मतलब 0.1% अवेयरनेस है, 0.1%, 0.1%, मतलब वो भी कुछ भी नहीं है। और फिजिकल थेरेपी का इतना ज्यादा रोल है अपनी लाइफ में, चाहे वो घर बैठा हुआ हो, चाहे वो ऑफिस में जाता हो, ऑफिस में कोई जॉब करते हैं, उनकी ऑर्गेनोमिक्स कैसे होनी चाहिए। जैसे अक्सर लोगों का कंप्लेंट रहती है जो लॉन्ग टर्म से जॉब कर रहे हैं, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, क्यों है। आप ऑर्थो के पास जाते हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं ठीक होते हैं? इसीलिए वो चीज तो फिजिकल थेरेपी से ठीक हो सकती है। आपको ये चीजें उसी के लिए, तो ऑल ओवर जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए ये चीजें कि फिजिकल थेरेपी बहुत ही मस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए, मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर हम फिजिकल थेरेपी के पास गए, मुझे लगी प्लेयर्स वैसे जो फुटबॉल है, क्रिकेट होते हैं, वो तो कोई ऐसे रिच बंदे नहीं होते, स्टूडेंट्स ही होते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होते हैं। तो इसमें पैसा तो बहुत लगता होगा। नहीं, पैसा कहाँ लगता है, पैसा बहुत, मतलब मैं जैसे पहले भी कहा, फिजिकल थेरेपी में बहुत बिल्कुल कम पैसा लगता है, बिल्कुल कम। अब जैसे अब सिवियर इंजरी, कोई इंजरी होगी, आप बड़ी मतलब मेजर सर्जरी से बच सकते हैं फिजिकल थेरेपी। अगर आपको कहीं पे 3-4 लाख का होता है, वहां पर 30,000 में, 30,000 में, 20,000 में, 15,000 में, आपको 10,000 में एक सेशन का कितना होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली? ये डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग क्लिनिक्स में। जैसे हमारे क्लिनिक में पर विजिट के 200 से वेरी वेरी लेस है, बिल्कुल लेस है। कोई एसीएल से बचेगा किसी तो ज्यादा इसमें वो खर्चा नहीं है, हजारों की दवाई बिल्कुल आप सर्जरी कर ले, आप घर पे बैठे रिहेब करें, आपको फिर से इंजरी हो जाएगी, फिर से आपको 2 लाख रुपए खर्च करने हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर अब्बास के बारे में हमने बताया कि डॉक्टर अब्बास ने जो अपना नंबर भी दे रखा है, तो अगर आप इनको घर पे भी बोलेंगे कॉल करने के लिए तो घर पे भी बिल्कुल आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। हम फ्री कंसल्टेशन देंगे आपको किसी भी चीज़ के भी। आप चाहे स्पोर्ट्समैनशिप है, चाहे आप घर पे बैठे हैं, चाहे आप ऑफिस में, किसी भी तरह की आप कोई भी कॉम्प्लेंट है, मस्कुलोस्केलेटल कोई भी कॉम्प्लेंट है, आप बिना खौफ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही, हम अभी इधर ही हैं, तो आप हमें बताइए, हम उसका जो है कोशिश करेंगे कि उसके बारे में थोड़ी सी बात करने की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें बताइए कि रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी जो है, और स्पोर्ट्स और जनरल हेल्थ जो है हमारी, आपका क्या मैसेज रहेगा एक आम बंदे के लिए रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी? क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से नया नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल यहाँ नया ही है, यहाँ नया ही है। मैं खुद बोलूँगा, मैं खुद इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, स्पोर्ट्स से, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा बहुत ये लगता है कि नया ही है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा? जैसे आप अगर फॉरेन में नजर देंगे, फॉरेन कंट्रीज में, वहाँ पे अगर किसी को हेडेक भी होता है तो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन का आपको खुद पता है, अगर मेडिसिन कुछ चीज ठीक भी करती है तो कुछ खराब भी करती है। वैसा नहीं है कि आप या पेन सबसाइड करती है, जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो वहीं पे रहती है। फिजिकल थेरेपी, मस्कुलोस्केलेटल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फिजिकल थेरेपी से ठीक हो सकती हैं। चाहे मैंने आपको ऑफिस में जो काम करते हैं या खेलते हैं या घर बैठे ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनकी अक्सर कंप्लेंट रहती है घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या माइग्रेन्स की वगैरह। वो क्यों होती है? वो उनकी मसल स्टिफ हो जाती है बैठे बैठे। तो हमारे यहाँ होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है कुछ 15-20 मिनट की, वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, तो आराम से आप वो पेन। डॉक्टर साहब एक लाइन में आप बताइए, फिजिकल थेरेपी एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स लवर, आपका क्या मैसेज है? सीधे पब्लिक से आप मुखातिब होकर बोलिए, जस्ट इन शॉर्ट। मैं सबसे यही कहूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलता हो, चाहे वो घर बैठे हो, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो, सबके लिए अगर आप खुद को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको फिजिकल थेरेपी बिल्कुल अपनी लाइफ में लानी चाहिए। बिल्कुल आप किसी भी अपने आसपास भी अगर कोई आपके फिजिकल थेरेपिस्ट है, आप उनके कांटेक्ट में जाइए, या ऑनलाइन भी आप हमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो रिगार्डिंग आपको कुछ भी है, कोई भी। लेकिन फिजियोथेरेपी आप, मैंने जैसे पहले, बहुत ही मस्ट है, बहुत ही मस्ट है। किसी भी जनरल सबके लिए, अगर आपको हेल्दी लेना है और फिट रहना है, आप दवाई भी खा सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल थेरेपी बहुत मस्ट है हेल्दी रहने के लिए। तो डॉक्टर साहब के साथ हमारा ये एक
हेल्दी डिस्कशन था। अभी हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की बातों से मुझे ये लगा फिजियोथेरेपी कोई ऐसा नहीं है कि आपको मशीनों में बांध देंगे, नहीं, वो आपको नहीं। दवाइयाँ देंगे, आपको कोई खतरा है, आपको कोई करंट देंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी पेशेंट आए हैं, जितने भी पेशेंट हम देखते हैं क्लिनिक में, वो जैसे वहां से आते हैं, वो जो से वो यहाँ से जाते हैं, जहाँ से जाते हैं उनको कंफर्टेबल होता है, वो खुश हो जाते हैं। ऐसे नहीं वो दवाई दे दी तो जाओ घर पे करो, नहीं, हम यहाँ पे मैनुअली काम करते हैं खुद, तो उनकी सेटिस्फेक्शन होती है। मेन चीज उनको साइकोलॉजिकली हम एलिवेट करते हैं, फिजिकली एलिवेट करते हैं, तो उनको कंफर्टेबल फील होता है, उनको रिलीफ मिलता है, तब जाके फिर काम आता है। लेकिन जिसने ट्राई नहीं किया उसको मिथ लगेगी ये चीज। हाँ, वो तो है। तो हमें ट्राई करनी चाहिए। आपको ट्राई करनी और चाहिए। अगर कोई एथलीट है तो उसको एक फिजिकल थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है उसको उसके पास रेगुलरली जाना पड़ेगा। उसको बस कोई भी इशू हो तो कॉल करना चाहिए, कॉल आना करना चाहिए। चाहिए। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। शेख खालिद, प्लीज सर बताइए कि फ्री कैंप्स लगाए इन डिफरेंट प्लेस फॉर अवेयरनेस। तो ये हमारे शेख खालिद है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर शेख खालिद, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस इन गांधरबल। बहुत एक अच्छे ऑर्थोपेडिशियन है। वो चाहते हैं कि एक हमें फ्री कैंप लगाने चाहिए फिजिकल थेरेपी या जो जनरल जो है उसको लेके हम एक अवेयरनेस करें। बिल्कुल, हम उस पर काम कर रहे हैं, ऐसे कैंप्स लगाने के काम कर रहे हैं। उसके लिए हमको आपका सपोर्ट चाहिए होगा, पब्लिक का सपोर्ट डॉक्टर चाहिए साहब तो होगा। हमें हमेशा ऑलवेज अवेलेबल है, जब भी हम इनको बोलेंगे तो ये चाहते हैं कि हमें कैंप्स करें। बिल्कुल, हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ कि जनरल पब्लिक में हम कैंप्स, फ्री कैंप्स लगाएं। तो उसके लिए सर आपका बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। थैंक्स हम अ लॉट करेंगे। खालिद भाई। इंशाल्लाह व्हेन यू आर विद अस हमें फिर किसी चीज़ की हम प्रॉब्लम करेंगे नहीं है। इंशाल्लाह, सपोर्ट की जरूरत है शेख आपकी। खालिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्थोपेडिशियन ऑफ गांधरबल। बहुत एक और मेरे करीबी बहुत अजीज दोस्त हैं। तो और एक क्वेश्चन है मैं बिलाल बेला से। बिलाल साहब बोलते हैं कि इंजरी से हम जल्दी वापस कैसे आए। आपको रिहैब लेना पड़ेगा पर्टिकुलर। आप बिलाल मेरे साहब जैसे से खुद बिलाल साहब, मैंने जैसे पहले भी कहा आपको, अगर आपको कोई भी इंजरी हो जाती है, इंजरी से सबसे पहले मेन चीज होता है पेन मैनेजमेंट। आपका फिजिकल थेरेपिस्ट आपने पहले भी देखा होगा, क्रिकेट में, कहीं भी फुटबॉल में, मैच के दौरान अगर किसी को क्रैम्प वगैरह मसल में ये आता है तो वो फिजिकल थेरेपिस्ट आता है। तो इसी चीज का ये है कि इंजरी को फास्ट रिकवरी कैसे होती है। फास्ट रिकवरी में हम ये करते हैं, रिहैब होता है, मतलब इंड्योरेंस उसको होती है। फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना है, वही एक बेस्ट तरीका है फास्ट बिल्कुल, रिकवरी का। बिल्कुल। ऐसा घर बैठे घर बैठे अपना नहीं हो इलाज सकता करके है। नहीं हो सकते। तो जैसे आपका मैंने ये पहले है भी कहा, हम पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट करते हैं, कौन सी मसल इंजरी होती है उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं, उसको हम अच्छा मैनुअली भी उसको ट्रिगर करते हैं, उनकी नर्व्स को ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर पॉइंट कहीं आता है उसको हम रिलीज करते हैं, तो उस चीज से हम रिकवरी फास्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल थेरेपिस्ट पे जाना है कोई भी किसी भी उसमें क्लिनिक में, fast- जो भी fast JNK में, recovery तो हो सकती वही है, एक बिल्कुल। तरीका है पागा, और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। तो और एक क्वेश्चन आप है अल्ताफ अहमद लून, ही इज़ वन ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन्होंने एक क्वेश्चन हमें बोला, इस पे हम लाइट थ्रो करें। मसल इंजरी जो वो स्विमिंग से हो सकती है दूर। नहीं, स्विमिंग बहुत इफेक्टिव है फिजिकल थेरेपी में। हमारा भी ये रिहैब प्रोग्राम है स्विमिंग जो है, लेकिन उसके लिए और भी चीजें हैं फिजिकल। जैसे मैंने कहा, रिहैब प्रोग्राम बहुत, मतलब उसमें काफी स्टेज आते हैं रिहैब प्रोग्राम में। तो वो सारी चीजें करने में, खाली स्विमिंग से आप ये सारी चीजें दूर नहीं कर सकते। आपको रिहैब आप किसी की सुपरविजन में कर रहे हैं, आप मैनुअली भी रिलीज करते हैं ना, जो आप मसल बोलते पुल हैं कि वगैरह अगर आपको डॉक्टर साहब बोलते हैं कि फिजिकल थेरेपी बोलते हैं कि आप स्विमिंग करो, तो मतलब ये वाली या पानी में ऐसा करो तो हो सकता है, खुद स्विमिंग करके नहीं हो सकता। खुद स्विमिंग नहीं। अगर आप, मैंने जैसे मसल पुल आया कहीं पे, आपको मैनुअली उसका अप्रोच करना पड़ेगा हाथ से। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम मैनुअली अप्रोच करते हैं उस चीज के लिए, तो उसके बाद आप स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इज मैनुअल अप्रोच मस्ट है। फर्स्ट इज टू मीट अ फिजिकल फिजिकल थेरेपिस्ट। मैनुअल अप्रोच इज मस्ट। मैनुअल अप्रोच जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी फास्ट रिकवरी नहीं होगी, आपकी मसल हीलिंग, चाहे जो इंजरी वगैरह वो हील नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब वैसे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। एंड डॉक्टर साहब की जो पेज है फेसबुक पे है, डॉक्टर आरके करके। आर के, तो वहाँ पे उनका नंबर भी है, मैंने भी ऑलरेडी नंबर डाला हुआ है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी, आप डॉक्टर साहब को पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको कंसल्टेशन दे सकते बिल्कुल, हैं। एनी टाइम आप फोन कर सकते हैं क्योंकि किसी भी हमारा बारे में हो। आज के डिस्कशन का यही मोटो था कि हम लोगों तक पहुँचाए, एथलीट्स तक पहुँचाए, आम पब्लिक तक पहुँचाए। फिजिकल थेरेपी इज़ अ वेरी गुड थिंग, और आप इंजरी से बच सकते हैं, इंजरी से वापस भी आ सकते हैं, और आपकी लाइफ जो है बेहतर हो सकती है। और जो मिथ है फिजिकल थेरेपी को लेके, वो कुछ ऐसा है नहीं। तो अभी आज हम आपके सेंटर पे आए, रिलीफ फिजियोथेरेपी, जो गांधरबल में है, बिरयानी हट के पास। तो यहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स जो हैं ठीक होके गए हैं, मैं खुद ठीक होके गया हूँ यहाँ से। मैं एथलीट्स के लिए एक बात ऐड करना चाहूंगा, चाहे आपकी इंजरी हुई हो ये नहीं हुई हो, अगर आप एथलीट हैं तो आपको फिजिकल थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में जरूर ही आना है। क्योंकि आपकी वो काफी प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी आपकी इंड्यूरेबिलिटी बढ़ती है कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें।
चाहे आपको इंजरी हुई है या नहीं हुई है, आपको फिजिकल थेरेपिस्ट को आप कंसल्ट करो, वो बहुत सारी चीजें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, मतलब आप अपना परफॉर्मेंस जो है डबल कर सकते हो। Thanks a lot, Dr. Abbas, for being with us, and thanks Thank a you. lot, everybody. थैंक यू। Khuda Hafiz. अल्लाह।